स्टार्टिंग में वे सड़क को दिखाते हैं जहां ड्रिंक कर रहे होते हैं। स्पेशली साओ और ब्रिस के लिए सेन और रेंजी शेयर करते हैं। दूसरे तरफ लुइस, पोंच और जॉर्जिया को दिखाई जाती है जो एक बार में होती है। तभी जॉर्जिया वहीं से चली जाती है और उसे वेस्टर्न के साथ दिखाई जाते हैं। कार में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण दोनों को वहीं रोकना पड़ता है और दोनों वहीं फिजिकली इंटीमेट होते हैं। और दूसरे तरफ बीस और साओ को भी दिखाए जाते हैं जो दोनों भी फिजिकली इंटीमेट होते हैं। फिर सीन चेंज होती है। वो दोनों भी फिजिकली इंटीमेट होने के बाद पोंच कहती है, मुझे लगता है आज आखिरी दिन है, तुम मिसेस सेन बनने जा रही हो। लुइस कहती है, मुझे पता है, मैं इसे मिस करूंगी। पोंच कहती है, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ है। लुइस कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम शादी नहीं करने वाले हो, तुम अभी भी ऐसा कर सकते हो। पोंच कहती है, यह केवल तभी मजेदार होते हैं जब यह तुम्हारे साथ होते हैं। लुइस कहती है, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारा मतलब समझ पाया हूँ। पोंच कहती है, यह तभी ठीक है जब यह तुम्हारे पास होते हैं। मैं इसे किसी और लड़की के साथ तभी करूँगी जब वो तुम होगी। मुझे तुम पसंद हो, हमेशा था और हमेशा है, लेकिन मैं तुम्हारे परिवार की प्लान को हमेशा से जानती हूँ और इसमें हस्तक्षेप करना मेरे लिए संभव नहीं है। लुइस कहती है, तुम इसे अभी मुझे क्यों बता रहे हो? पोंच कहती है, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आप पर मुझ पर बोझ डालो। ऐसे कहकर पोंच चली जाती है। दूसरी तरफ ब्रिस कहता है, मैं अब भी थक गया हूँ, तुम्हें अभी जाना चाहिए। साओ पूछता है, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? ब्रिस कहता है, चलिए इसे खत्म करते हैं, अब की शादी हो रही है, मैं समस्याएं पैदा नहीं करता, मैं कोई तीसरा पक्ष नहीं बनना चाहता। फिर हमें साओ और लुइस की शादी की सीन दिखाए जाते हैं। दोनों के शादी के खबर ब्रिस को मिलते ही वो काफी अपसेट हो जाते हैं। उतने में उसे आंटी पूछती है, क्या किसी ने तुम्हें धोखा दिया है? ब्रिस कहता है, नहीं, वेस्टा ने अभी अभी बताया कि साओ और लुइस के बीच शादी हो रहे हैं। आंटी कहती है, अगर तुम्हें धोखा नहीं मिला है तो तुम क्यों रो रहे हो? ब्रिस कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ और वो यह नहीं जानता क्योंकि वो शादी कर रहा है। आंटी कहती है, उसने अभी तक शादी नहीं की है और तुम जानते हो कि उसे मुख बनाया जा रहा है, लेकिन तुम कुछ नहीं कर रहे हो। क्या सही होगा ये? और तुम बहुत अधिक पथेटिक हो, सुनके तुम यह भी नहीं कह सकते कि तुम वास्तव में उसके लिए क्या महसूस करते हो। फिर ब्रिस साओ से मिलने जाते हैं। ब्रिस साओ से कहता है, प्लीज शादी मत करो, उसका फैमिली सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहा है। साओ कहता है, हाँ मुझे पता है। ब्रिस कहता है, क्या तुम जानते थे और तुम अब भी ऐसा करने जा रहे हो? साओ कहता है, क्योंकि हमें अपने बिजनेस के लिए उनके जमीन चाहिए जो शादी से ही मिल सकती है। ब्रिस कहता है, प्लीज उससे शादी मत करो। साओ पूछता है, क्यों ब्रिस, क्यों? ब्रिस कहता है, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है, मैं उस व्यक्ति को आहत होते हुए नहीं देखना चाहता जिसे मैं पसंद करता हूँ। प्लीज इसके बजाय तुम मुझसे प्यार करो, तुमने अभी तक शादी नहीं की है। फिर दोनों के बीच किस होते हैं और तभी लुइस की मॉम ऐसे दोनों को देख लेती है और दोनों को थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुम इसे कैसे समझा सकते हो? तुम्हारी इतनी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? और ये कौन है? तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? चलो मेरे साथ चलो। निसे पेरेंट्स को वो कहती है, आपका बेटा गे है, मैंने उसे इस लड़के को सुनते देखा है, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। ऐसे ही आप लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया है, तुमने मेरी बेटी को बेवकूफ बनाया। साओ के डैड कहता है, हमसे इस तरह बात करने की हिम्मत मत करो, मेरा कोई गे बेटा नहीं है। लुइस की मॉम कहती है, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है कि वे ऐसा कर रहे हैं, तुम सब झूठे हो, तुम जो कर रहे हो उसे रुको, हर कोई जानता है कि तुम्हारा बेटा थ्रो गई है। साओ के डैड कहता है, तुम जो कर रहे हो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उसकी मम कहती है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि साओ भी गई है और तुम उसे हमारी बेटी से शादी करने दोगे। ऐसे कहकर साओ को फिर से थप्पड़ मारते हैं और उसी वक्त साओ की मॉम उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हें मेरे बेटे को चोट पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है।
भले ही वे गए हो। ऐसे ही दोनों फैमिली के बीच लड़ाई होती है और साओ के डैड ब्रिस को बही से धक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं। सीन चेंज होती है। ब्रिस को लगातार साओ कॉल कर रहे होते हैं। जोजिया कहती है वो लगातार कॉल कर रहा है। उस घटना को कई दिनों हो चुके हैं, तुम उसके कॉल का जवाब क्यों नहीं देते? ब्रिस कहता है मैंने पहले ही उनका लाइफ बर्बाद कर दिया है, सब अस्त व्यस्त है। जोजिया कहती है शादी नहीं हुई, उनकी योजनाएं पूरी नहीं हुई, यहाँ तक कि उनकी बदनामी भी हुई। ब्रिस कहता है जरूर आप सोच रहे हैं कि मैं कितना मूर्ख था, यह क्या तुम मुझे बेहतर महसूस करा रहे हो? जोजिया कहती है मेरी बात यही है, सब कुछ कहाँ और किया जा चुका है, इसे खत्म भी कर सकते हैं और कोई मतलब नहीं है। याद रखो कि तुम जो भी महसूस कर रहे हो वो प्यार का हिस्सा है, इतनी आसानी से हार मत मानो। ब्रिस ब्राइडल कार में एक लेडी को ले जा रहे होते हैं, तभी वो लेडी कार रुकते हुए कहती है क्या आपको कभी किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार हुआ है जिसके साथ आप कभी नहीं रह सकते, और अब जब एक साथ नहीं रह सकते तो आपको महसूस हुआ कि आपका दिल सचमुच उस व्यक्ति के लिए धड़क रहा है। ब्रिस कहता है मैडम मुझे लगता है कि आप एक मुश्किल सिचुएशन में हैं। लेडी कहती है लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर सकती, मैं पहले से ही यही हूँ, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। ब्रिस कहता है हमारे पास हमेशा एक चॉइस होता है और हमेशा रहेगा। लेडी कहती है चलो अब जस्ट नहीं जाएंगे। ब्रिस कहता है अब कहाँ जा रहे हैं, मैं तुम्हें सो देता हूँ। लेडी कहती है नहीं मैं यहीं उतरता हूँ, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। ऐसे कहकर वो भागते हुए चली गई। शायद वो भी सेम जेंडर को पसंद करती है। दूसरी तरफ साओ से सेन पूछता है तुम्हें क्या हुआ है? साओ कहता है ब्रिस ने अभी भी मुझे जवाब नहीं दिया है, उसने मुझे ऐसा महसूस कराया और फिर अचानक मुझे इन सभी समस्याओं का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया। इसके बारे में सोचते ही मेरा मन अपने कमरे से बाहर न निकलने का करता है। सेन कहता है तुम उससे पर्सनली मिलने क्यों नहीं जाते? चलो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, जल्दी करो। तभी वही दोनों के मॉम आती है और कहती है हमारे पास खोने के लिए पहले से ही कुछ नहीं है, वे अब हमसे कुछ भी नहीं छीन सकते और आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको कैसे खुशी मिलेगी। मैं आप दोनों से माफी मांगता हूँ, सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने तुम्हारे डैड को अपने इच्छा अनुसार चलने दिया, लेकिन अब चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। तुम्हें बस वही करना है जिससे तुम्हें खुशी हो। मैं सपोर्ट के लिए हमेशा यहाँ रहूंगा। फिर लुइस और साओ को दिखाए जाते हैं। लुइस कहती है यह अच्छा हुआ कि तुम आखिरकार अपने कमरे से बाहर निकल आए। साओ कहता है हाँ तुम पहले व्यक्ति हो बात करने के लिए फोन किया, मुझे बहुत खेद है। लुइस कहती है यह सब अच्छे के लिए है, मुझे इतना पता है। सोचिए अगर हमने शादी कर ली होती तो हम दुखी होते। साओ कहता है लेकिन हम कोशिश तो कर सकते थे। लुइस कहती है तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, तुमने अभी अभी पता लगाया कि प्यार वास्तव में क्या होता है। साओ कहता है लेकिन ऐसा लगता है अभी और कुछ नहीं बचा है, वो अचानक ही गायब हो गया। लुइस कहती है क्या तुम उससे पर्सनली मिलने गए हो? तुम हैंडसम हो लेकिन थोड़े मूर्ख हो, वो जरूर तुमसे पर्सनली मिलना चाहता है लेकिन तुम पहले से ही उसके जवाब के लिए देर कर रहे हो। यही सीन सेंस होती है। ब्रिस ब्राइडल कार में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण जोजिया को कॉल करके वही मदद के लिए बुलाते हैं। साओ पहले से ही जोजिया के साथ होते हैं। साओ को साथ लेकर जोजिया वही पहुंच गई और उससे बात करने के लिए ब्रिस से कहता है। साओ कहता है तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। ब्रिस पूछता है तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? साओ कहता है मुझे बताओ, तुमने मेरी शादी बर्बाद करने के बाद मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो इसे ऐसे ही तुम खत्म करके कहाँ चले गए? ब्रिस कहता है तुमने इस बारे में सोचा है? मेरे क्वेश्चन का तुम्हारे पास क्या उत्तर है? साओ कहता है बस मुझे बताओ। ब्रिस कहता है क्या तुमने मुझे कभी चॉइस किया है? साओ कहता है मैं पहले से ही यहाँ हूँ तुम्हारे सामने, मैंने तुम्हें पहले ही चूज कर लिया है और मैं तुम्हें हमेशा हर दिन चुनूंगा। फिर दोनों के बीच किस होते हैं।
और यहीं फिलीपीन सीरीज टाइडी नॉट एंड हो जाती है। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।